अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम कक्षा 4 में लेसन 3 किरमिच की गेंद का आगे अभ्यास करते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा कि दिनेश किसी चीज़ की आवाज़ सुनता है और वो आवाज़ सुनकर उसे पहचान जाता है और उसे लेने के लिए वो अपने बगीचे में जाता है और बहुत मेहनत करने के बाद उसे एक नई चमचमाती किरमिच की गेंद मिलती है। अब आगे दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने उसे ऊपर से फेंका हो, परंतु इस इमारत की इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडे से लेके नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। दिनेश वो गेंद को उठा लेता है और वो गेंद को देखने लगता है। उसे लगता है कि ये गेंद एकदम नहीं थी, आज ही किसी ने उसे बाजार से खरीदा है। वो पूरी गेंद को देखता है, परंतु उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो नज़र उठाकर सामने वाली 3 मंजिली यानी 3 माल वाली जो इमारत होती है उसे 3 मंजिली कहा जाता है, तो उसकी ओर देखता है कि हो सकता है किसी ने ऊपर से फेंकी हो, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि सभी खिड़की और दरवाजे बंद थे। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो उसे दोपहरी में उसे नीचे कौन फेंकेगा? वो देखता है तो सभी और सन्नाटा होता है। तो फिर दिनेश सोचने लगता है कि ये गेंद किसने खरीदी होगी, बिल्कुल नई गेंद है। वो अपने दोस्तों के सभी नाम अपने मन में दोहराता है और सोचता है कि यदि ये गेंद उन्होंने खरीदी होगी तो ऐसे धूप के मौसम में उन्होंने नीचे क्यों फेंकी होगी? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। सुधीर सोचता है कि हो न हो ये जो गेंद है वो बाहर से ही आई है, ये यहाँ किसी की भी नहीं है। उसने सड़क पर जो बगीचा बना था वो बगीचे की ओर देखता है तो उनमें उसे कोई दिखाई नहीं देता, केवल 2-4 गायें ही दिखाई दे रही थी जो पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी। सुस्ता यानी आराम कर रही थी। उसे ध्यान आना यानी याद आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले में बच्चों को क्रिकेट खेलते खेलते उनकी गेंद कहीं दूर चली जाती है और खो जाती है, वो फिर नहीं मिलती। एक बार तो खेलते खेलते उनकी गेंद ट्रक में गई थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तभी वो सोच रहा होता है, तभी अंदर से उसकी माँ आवाज़ देती है और कहती है, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, इतनी कड़ी धूप है, इतनी तेज धूप है और सब अपने घरों में सो रहे हैं।
दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। वो माँ की आवाज़ सुनकर, माँ के बुलाने पर वो दिनेश अंदर आ जाता है और अपने फर्श पर सो जाता है और सोते सोते सोचने लगता है कि भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, लेकिन ईमानदारी इसी में है कि हम सबको पूछ ले कि ये गेंद किसकी है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर रहे थे। गर्मी की छुट्टियां थी, यानी वैकेशन था। सभी बच्चों ने खेलने के लिए एक क्लब बनाया हुआ था और एक क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे, लेकिन गेंद खरीदने के लिए वो आपस में क्या करते थे, चंदा पैसा लेते थे और उससे पैसा इकट्ठा करके वो ऐसा क्रिकेट खेलते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। जब शाम को दोपहर हो जाती है, जब शाम होती है, सब बच्चे इकट्ठा होते हैं खेलने के लिए, तभी दिनेश सभी बच्चों को, अपने दोस्तों को पूछता है और कहता है कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर आप में से किसी की भी ये गेंद हो तो आप मुझे निशानी बताकर या उसकी पहचान बताकर मुझसे ले सकते